मैथमेटिकल एरर में एडिशन ऑफ एरर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 में हम लोग क्या करें, मैथमेटिकल एरर, उसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ एरर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर और डिवीजन ऑफ एरर। मैथ्स में यही होता है ना आपका, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही होता है। तो आप यहाँ पे ये सबसे पहले है एडिशन ऑफ एरर। ये कल बताया था, समझ में आ गया था? मैंने बताया कि एक मीन वैल्यू है A और दूसरी मीन वैल्यू है B, और इन दोनों को मान लो ऐड करने की जरूरत पड़ी। इसका एग्जांपल क्या था, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि R1 प्लस R2 हो जाता है, दो वैल्यू, ठीक है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू जो होती है, माध्य मान जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का, तो वो कितना होना चाहिए, इन दोनों के जोड़ के अगर हमें निकालना है तो इसको हम एक वैल्यू मान सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, z, ठीक है। अब z इज इक्वल टू a प्लस b है। इसमें मान लो कि कुल वैल्यू में जो एरर है वो कितनी है, डेल्टा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरर a में हमने मानी कि डेल्टा a एरर है, प्लस माइनस लगा दिया। क्यों किया जाता है प्लस माइनस, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था कि अगर 1.8 आ रही है वैल्यू, तो 1.8 उसकी एक वैल्यू से कम भी हो सकती है। जैसे एग्जैक्ट मान कितना था, 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर 2 है तो 1.8 2 से कितना कम है, 0.2, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यू कम भी हो सकती है और हो सकता है हमारा आंसर 2.2 आ रहा हो, तो वो वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए प्लस और माइनस लगाया जाता है, ठीक है। प्लस b में एरर के साथ में अगर हम b का मान रखें तो प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। तो a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, हमें अगर टोटल में एरर निकालनी तो हमें इसी तरीके से निकालनी होगी, ठीक है। ये दो बंद कर दो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है कि जो पहला एक्सप्रेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो पहला एक्सप्रेशन था इसको हम एक साथ लाएंगे, जो a वाला पार्ट है, b वाला पार्ट है, ताकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाए। तो a प्लस b ये आ गया, और क्योंकि प्लस माइनस इसमें भी है, इस वाली एरर में, और प्लस माइनस b वाली एरर में भी है, तो प्लस माइनस हम बीच में ले लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कहेंगे, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम कंपेयर करें तो पहला जो z है वो a प्लस b के बराबर का है। तो इक्वेशन नंबर 1 से तुलना करने पर यानी कि कंपेयर करने पर आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा कि z इज इक्वल टू हो गया a प्लस b, और डेल्टा z, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका आंसर हो गया। जो भी आंसर आता है, फाइनल एक्सप्रेशन आता है, उसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। तो ये बॉक्स में हो गया इसका, क्लियर है। एडिशन ऑफ एरर। दूसरा हुआ सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, लिखते जाओ इसे, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेप है तो इसमें कुछ समझना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। अब जैसे आपको मैंने एडिशन के लिए एग्जांपल बताया था रेजिस्टेंस का, उसी तरीके से अगर दो मानों का घटाना हमें निकालना है, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे संवेग होता है, उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। ये होता है मोमेंटम या संवेग। तो संवेग में ये दोनों ही चीजें आ रही, प्रोडक्ट है। अब अगर हमें मान लो डिफरेंस ऑफ संवेग निकालना हो, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे, संवेग की फाइनल वैल्यू माइनस संवेग की इनिशियल वैल्यू, या हमें मान लो वेलोसिटी में डिफरेंस निकालना है। कोई गाड़ी है, चल रही है रोड पे, वो गाड़ी पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, बढ़ा दी स्पीड। तो जब बढ़ा दी स्पीड तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि कितनी बढ़ी, क्या करोगे, 60 में से 40 माइनस कर दोगे, यही होगा। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस ऐसे शो होता है, इस तरीके का साइन होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिफरेंस,
अंतर, दो मानों का अंतर। तो डेल्टा V अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। अब V2 है क्या, V2 है फाइनल वैल्यू और V1 क्या है इनिशियल वैल्यू। ये क्या है फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम डेल्टा V लिखेंगे, समझ गए। तो इस एरर का जो सबट्रैक्शन ऑफ एरर है इसका एग्जांपल है। ओके, डस्टर रखा हुआ है कि नहीं? अच्छा ये ठीक है, कोई नहीं। तो सबट्रैक्शन ऑफ एरर जो है वो यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, मान लो कुल मान z है, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी है z है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b। जिस तरीके का एक्सप्रेशन हमने एडिशन में लिया था उसी तरीके का एक्सप्रेशन हम सबट्रैक्शन में ले रहे हैं। तो z है कुल मान, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल है उसका, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए a माइनस b। क्लियर है? अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि z प्लस डेल्टा z, ये अलग है स्टेप, ठीक है, z प्लस डेल्टा z, साथ में माइनस भी लगाएंगे। टोटल वैल्यू जो मध्य मान आता है, मीन वैल्यू आती है, वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वास्तविक मान से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हमें प्लस और माइनस दोनों लगाना होता है, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिखे a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पे क्योंकि आपका बीच में माइनस साइन आया है तो क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, यही होगा। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, जैसे पहले स्टेप किए थे सेम स्टेप यहाँ पर भी कर दें। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगा a, इन दोनों को एक साथ ले लो, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करना है, a माइनस b, यही हो जाएगा। आपने प्लस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस माइनस कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा a, और जब हम माइनस नहीं आएगा, अब ये ध्यान रखना है आपको, जब हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो जब ये जो माइनस है, ये माइनस इस प्लस के साथ में मिलकर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका इसके साथ में हम कर देंगे कॉम्बिनेशन, तो वो क्या जाएगा कि माइनस का मतलब ये प्लस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और नीचे वाला क्या हो गया प्लस हो गया। तो चाहे हम माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस लिखें, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, इस माइनस को इसके अंदर समेट लिया है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो उससे यहाँ पे बीच में तो प्लस साइन है, ये माइनस हमने अंदर ले लिया तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा b, क्लियर। तो हमने प्लस माइनस कॉमन लिया है, उसको हम चाहे माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस लिखें, तो कॉमन लेकर के डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो अब कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में z इज इक्वल टू a माइनस b एंड डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो मतलब ये हुआ कि जो सबट्रैक्शन ऑफ एरर होता है, दो जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, उसको जब हम माइनस करते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, त्रुटियों का जोड़ आना चाहिए, ठीक है। हम वैल्यू को तो माइनस कर रहे हैं लेकिन त्रुटियों का क्या आना चाहिए, जोड़, समझ गए। क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कि प्लस में भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ रहा है और माइनस में भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कॉमन लिया है, ठीक है। क्लियर है ये। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन पे, नेक्स्ट पे आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। कोई एक हैंकी टाइप की घर से ले आओ, हैंकी होती रुमाल, अब वो घर से ले आओ, वो ही यहाँ पे काम आएगी और अपने पास ही रखना, किसी क्लास से रखना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर थर्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था, इसी एग्जाम्पल को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में यूज कर सकते हैं। समवेग इज इक्वल टू, यानी आपका क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये प्रोडक्ट है ना, तो हम यहाँ पर ऐसी ही वैल्यू को हम प्रोडक्ट फॉर्म में यूज करते हैं, समझ गए। तो प्रोडक्ट का मतलब हम जो दो वैल्यू ले रहे हैं प्रोडक्ट की, उसमें हम निकालेंगे कि त्रुटियों का अंतर कितना आता है, किसके बराबर होना चाहिए।
हम डेल्टा पी निकालेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या डेल्टा पी निकाल रहे हैं, लेकिन उसको किसके फॉर्म में निकालेंगे, डेल्टा एम और डेल्टा बी के फॉर्म में। ठीक है, चलो ले लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इंटू बी। कोई कंफ्यूजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर लेना हमने होगा। वहाँ पे हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्शन, उससे पहले एडिशन। तो z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड b प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो स्टेप आपने सब में कॉमन रखे हैं कि जब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं तो a की जगह पे त्रुटि साथ में रखते हैं, एरर साथ में रखते हैं, b की जगह एरर साथ में रखते हैं, बीच का साइन चेंज होता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन था तो वहाँ सब्सट्रैक्शन आया, पहले वाले में एडिशन। ठीक है, अब ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इन दोनों का होता है आपस में मल्टीप्लाई, क्या आना चाहिए, ए बी। ठीक है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बीच में जो साइन है वो लगाओगे, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। क्लियर है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला साइन लगाओगे, प्लस माइनस लगा हुआ है, डेल्टा a इंटू बी। क्लियर है, फिर उसके बाद इसको लिखोगे तो प्लस माइनस यहाँ पर भी है, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हो रहा है ना, तो हम इस वैल्यू को दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या किया, z डिवाइडेड z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। मैं स्टेप बड़ा करके आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में लिखते हो। हम बताएंगे आपको कि इस स्टेप को नहीं लिखना था, इसके आगे वाला स्टेप लिखना था, और आपको समझाने के लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में z से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी z से डिवाइड होगा ना। आपने क्या किया, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिवाइड करें तो राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे और सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। यहाँ z है तो यहाँ पर भी z होना चाहिए। ठीक है, तो हमने किया ab प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइडेड बाई z। क्लियर है, अब इस z को हम क्या लिख सकते थे, ये इक्वेशन नंबर 1 है इसकी, इस z को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी। तो हमें क्योंकि राइट साइड में a b टर्म है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a b। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे इक्वल टू z होता है, इसलिए हमने a b यहाँ लगाया हुआ है। क्लियर, अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हर एक टर्म से हमारा डिवाइड होता है, तो आएगा z डिवाइडेड बाई z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। ये स्टेप क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी होगा, इसको हमें हर एक टर्म से डिवाइड करना होगा। ए बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको यहाँ से यहाँ के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखना था, ये वाला स्टेप नहीं लिखना था क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता। तो आपको स्टेप बीच के कुछ ऐसे स्टेप जो आप अंडरस्टूड करते हो वो छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, z डिवाइडेड बाई z क्या हो जाएगा 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 7 डिवाइडेड बाई 7 1, z डिवाइडेड बाई z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, यही आ जाएगा इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल किया बनाया प्लस माइनस a कैंसिल हो गया, आया आपका डेल्टा b डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस क्या आया ये b और b कैंसिल हो गया, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइडेड बाई a। क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो इसके आगे क्या हो रहा है कि ये जो डेल्टा a डेल्टा b लिखा है डिवाइडेड बाई a b, ये वाला टर्म है। ठीक है, ये टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे, कुछ टर्म हमें डेरिवेशन जब कर रहे होते हैं, ये डेरिवेशन है, कुछ टर्म हमें निग्लेक्ट करने पड़ते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब क्यों 0 हुई वो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ।
जैसे आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें रेजिस्टेंस का मान कितना आना था 1.8 और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 में से 1.8 माइनस हुआ कितना होगा 0.2। अब 0.2 डिवाइडेड बाई तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 इज 0.1। 0.1 नेग्लिजिबल है कि नहीं है? 0.1 ऐसे मान है जिसको हम हटा सकते हैं पूरी तरीके से। 0.1 इसको हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं। तो जब भी हम डेल्टा टर्म ऊपर होते हैं और नीचे बड़े टर्म होते हैं, जैसे ए वैल्यू बड़ी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी 2 और जबकि डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो हमारा 0.1 आ रहा है, तो वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देते हैं। ठीक है, जब हमने इसको 0 कर दिया तो हमारे पास केवल ये 3 टर्म बचे। कौन कौन से? 1 2 3 ये टर्म बचे। क्लियर? अब इन टर्म में हम LHS ये हो गया और RHS आपका इधर का हो गया, LHS एंड RHS। ठीक है, LHS का 1 और 1 कंपेयर होगा, LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, आप काट भी सकते हो इसको, दोनों कट जाएंगे बराबर क्या बचा क्या प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, यही टर्म बचा। इसी का तो मान हमें निकालना था, हमें एरर निकालनी थी मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हुई डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a, प्लस माइनस लगेगा वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये कॉमन निकालो तो बीच में क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, तो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई a, ये आपकी एरर आ रही है। और ये कैसी एरर है? ये रिलेटिव एरर है, भिन्नात्मक त्रुटि। कल पढ़ाया था, ये भिन्नात्मक त्रुटि हुई जब हम डेल्टा b ओवर b करते हैं, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि है। बुक में देखो, एक आपको बताया था प्रतिशत त्रुटि, एक बताया था भिन्नात्मक त्रुटि, है ना? देख लो इससे पहले वाला पेज, उसके नीचे प्रतिशत त्रुटि, और आपको ये भी बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, जो कल मैंने आपको बताई। ये क्वेश्चन इसके बहुत सारे आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब आपका यहाँ पे लास्ट आंसर मैं इसके नीचे लिख रही हूँ क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा, ऊपर लिख रही हूँ डेल्टा z ओवर z का मान आ गया डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b, ये आंसर है आपका। दिस वन इज रिलेटिव एरर, इसको रिलेटिव एरर कहते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जब हम z इज इक्वल टू a इंटू b लेंगे तो हमारा त्रुटि के लिए आंसर इतना आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताती हूँ, जल्दी से लिखो इसे। ये सब वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप लोगों ने कल देखा था घर पे? मोबाइल किसी खाली नहीं रहती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में बनाया हुआ था इसलिए अब मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग मतलब इंग्लिश और हिंदी, मतलब हेडिंग आपको इंग्लिश की पता होनी चाहिए और उसको हिंदी में आप लोग समझेंगे क्योंकि लिखना हिंदी में ही है। ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने हैं ये सब तो इंग्लिश में ही रहते हैं, ये टर्म सारे इंग्लिश में हैं। आप देखो जितना लिखोगे ना एग्जामिनेशन के उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत लिखना पड़ता है। 10th में और +1 में बहुत अंतर है 11th क्लास में। ठीक है, इसमें आपको कॉपी भरनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसी 3 घंटे में लिखना है जो आपको 10th में टाइम मिलता था, पता था। अब ये है कि इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, कॉपी भरो अपनी, ज़रूरत पड़े तो हम आपको कॉपी दे देंगे अपनी तरफ से मंगा करके, अगर नहीं आप अरेंज कर सकते हो, पर लिखो कॉपी में, कॉपी भरनी चाहिए। ठीक है, जितना अभी क्लास के साथ में जितनी स्पीड में लिख पाओगे ये आपको समझ लो एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है आपकी, उतनी स्पीड आपकी बनती जाएगी। तो इसलिए दोनों लोग लिखा करो, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया तो आपकी कॉपी नहीं होना चाहिए, आपने लिखा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेके आपको मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि एक वैल्यू है मास दिया हुआ है ऐसे 2 ± 0.3। ठीक है, ये मास दिया हुआ है और उसी तरीके से दिया है स्पीड इज इक्वल टू 5 ± 0.6। ठीक है, ये एरर ही तो है, इसमें प्लस माइनस लगा है तो आपको ये समझ आ रहा है ये एरर है।
उसके बाद इसमें ये दे दिया गया कि मोमेंटम और उसका वो निकालो, अंतर निकालो। आपको निकालना क्या है, पता करो, फाइंड p प्लस डेल्टा p। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन प्लस माइनस। क्लियर? तो अब आपका सेम स्टेप वही मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो संवेग होता है इसको कहते हैं संवेग या मोमेंटम। तो संवेग जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो डेरिवेशन किया उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ये है। आपको अगर p निकालना है तो p इक्वल टू मास इनटू v होना चाहिए। तो इसमें जो ये वैल्यू होती है ये क्या था, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो ये तो त्रुटि हो गई, इतनी त्रुटि दी हुई है, और ये बाकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो मास की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना। और वेलोसिटी जो v है इसकी वैल्यू कितनी है, 5। 2 इंटू 5 यानी वो कितना हो गया, 10 मीटर पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है, यूनिट साथ में लिखना जरूरी होता है। क्लियर है? अब उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि डेल्टा p भी बताओ। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको वो जो फॉर्मूला आपने निकाला ना वो डायरेक्टली यूज करना है। तो क्या था, डेल्टा z ओवर z क्या था, इसके बराबर का है। देखो इसको हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, z इज इक्वल टू a इंटू b, ये कर सकते हैं। तो z किसके बराबर का है, p के बराबर का। तो हमें क्या लिखना चाहिए, डेल्टा z ओवर z यानी डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डेल्टा m ओवर m प्लस डेल्टा v ओवर v। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन समझ में आया, क्या किया हमने? हमने लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्या था फॉर्मूला, कि आपको बताना था कि जो मल्टीप्लिकेशन में एरर होती है वो रिलेटिव एरर का एडिशन हो जाती है। जो प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है उसकी रिलेटिव यानी भिन्नात्मक त्रुटि का जोड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ जोड़ आना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, अगर आप देखो तो डेल्टा p आपको निकालना है और p की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है 10, निकालिए ना। तो डेल्टा p डिवाइडेड बाई 10 हो गया। उसके बाद डेल्टा m कितना है, जल्दी से बताओ मुझे, 0.3। हाँ 0.3। उसके बाद डिवाइडेड बाई m कितना है, 0.6। m 2 ठीक है, m कितना हो गया, 2 प्लस डेल्टा v कितना है, 0.6 और v कितना है, 5। बिल्कुल क्लियर हो गया अब आप लोगों को। ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ये लास्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब आपको डेल्टा p आराम से निकल सकता है। डेल्टा p इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करोगे 0.3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.12। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये जो 10 है इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ डिवीजन में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10। इसको जोड़ो तो उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। आगे सर ने क्या किया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नेक्स्ट वाला लिखना कोटेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कमांड आता जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर क्लियर है। अब आते हैं डिवीजन ऑफ एरर पे, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है ना। डिफिकल्ट तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला भी लगा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट डिवीजन वाला लगा होगा। चलिए, फोर्थ है, आखिरी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फोर्थ। इसमें हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एरर। ठीक है, इसके आगे ये है डिवीजन ऑफ एरर। तो डिवीजन ऑफ एरर यानी हमें क्या लिखना चाहिए, z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। यही तो हुआ डिवीजन, मतलब जो क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटी का डिवीजन है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऐसा मान आता है, तो क्योंकि f इज इक्वल
डेल्टा बी, इतना आ गया। ओके, अब आप ये देखो कि हम इधर तो नॉर्मल रख सकते हैं कि ये z डिवाइडेड बाई z को 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इक्वल टू इस z का मतलब होता है a ओवर b होता है, तो हमने क्या किया, इस z को पहले a वाला पोर्शन लिया प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, ये वाला तो आ गया, नीचे था डिनोमिनेटर में a आ गया। अब ये जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर का, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये ऐसे आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1, नीचे पावर कितनी है +1, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जानी चाहिए -1, क्लियर इतना। और z का मतलब क्या होता है a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब क्या है a डिवाइडेड बाई b, तो a तो नीचे चला जाएगा यहाँ पर, लेकिन जो b है वो सबसे ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आप लिखते हो x ओवर y डिवाइडेड बाई a ओवर b, तो ये जो नीचे वाला b होता है ये सबसे ऊपर आ जाता है और ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो b है सबसे नीचे था क्योंकि, तो ये कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका b। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा ये b। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, ये हो गया, आपने इससे आपने डिवाइड कर दिया। अब ये जो ये पावर लगी हुई है इसको अगर हमें इसके अंदर ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो b की पावर -1 बनानी पड़ेगी ना, अंदर रखकर इसके अंदर ले जाना है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे, यानी हमें क्या करना चाहिए, b की पावर -1 का पावर -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो b की पावर कितनी हो जाएगी +1, तो हमें -1 के अंदर ले जाना है, इसका मतलब हमें इसको नीचे लिखना चाहिए, -1 का मतलब डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b और इसकी पावर -1। हमने इस b का जो मल्टीप्लिकेशन था उसको हमने क्या बना दिया, डिवीजन बना दिया, और फॉर्मूला कौन सा यूज करें ये वाला, आप लोग साइड में ये रफली लिख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। b की पावर -1 की पावर -1 कितना हो जाएगा, b की पावर +1, आपने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप सिंपल है और एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपने सेम स्टेप लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू, ये है x और ये भी है x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b लिख सकते हो ना, तो आपने क्या लिखा, थोड़ा सा पीछे लिखना पड़ेगा, आपने लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल टू, पहले हुआ 1 प्लस डेल्टा a ओवर a की पावर +1 और दूसरी बार हुआ 1 प्लस डेल्टा b ओवर b की पावर -1। इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, b को b से डिवाइड किया और डेल्टा b को b से डिवाइड किया। अब देखो हमने बाइनोमियल आपको बताया कि 1 प्लस x टू दी पावर n का मीनिंग क्या होता है, 1 प्लस nx, इसके आगे भी टर्म होते हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है, क्या कहलाती है ये, बाइनोमियल थ्योरम, उसको हमें यहाँ यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ पर इस थ्योरम को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि पावर जब -1 होती है तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल्स टू 1, ये पावर क्या है, n मीन्स +1, यहाँ पर n मीन्स +1, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 प्लस nx, n1 है यहाँ पर तो 1 आएगा, और x क्या है, ये पूरा x है, ये पूरा क्या होगा x, तो हम x उतारेंगे पहले डेल्टा a ओवर a और n कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू सेम वैल्यू आती है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो ये x यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में लगाएंगे, तो 1 प्लस डेल्टा b पहले हम ये उतारेंगे ओवर b, पावर कितनी है -1, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर -1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है -1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है
+1। तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, तो माइनस और प्लस कितना हो जाता है? माइनस। ये हो गया -1। ठीक है, क्लियर है? जो हमने थ्योरम अप्लाई किया उसमें क्या हुआ? आप राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे, आपका हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1। अब मेरे साथ में बोलोगे आप लोग, 1 × 1 1 × माइनस दिस 1 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या आना चाहिए? डेल्टा बी ओवर बी। ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए, प्लस माइनस माइनस, डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यही आएगा। इसको हम हटा दें, इक्वल टू 0। समझ गए क्यों किया? पिछली बार बताया था। आंसर क्या हो गया? 1 प्लस डेल्टा ए ओवर ए माइनस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, अब इस माइनस साइन को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। क्यों अंदर ले जाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो माइनस है, डेल्टा बी का मतलब क्या होगा? b2 माइनस b1, कोई दो वैल्यू का अंतर होगा। तो b2 माइनस b1 की जगह क्या कर दें? b1 माइनस b2। तो हम यहाँ पे माइनस को b के अंदर ले जाने पर यही लिखेंगे, यहाँ पर इसके नीचे लिखो, माइनस को डेल्टा बी के अंदर ले जाने पर माइनस को डेल्टा बी के अंदर ले जाने पर। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या है कि हमने यहाँ पर जो प्लस माइनस था ना, इधर वाला टर्म हटा दिया था। अगर ये प्लस माइनस होता तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, प्लस माइनस में अंदर हम डाल देते हैं उसको, मतलब जो लास्ट आंसर है उसमें कभी भी माइनस नहीं आता जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो उस हम प्लस माइनस में ही उस माइनस को डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे हटा दिया था, इसलिए अब इस माइनस को हमें कहाँ डालना होगा? डेल्टा बी के अंदर। तो आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस। जल्दी से नेक्स्ट स्टेप लिखो। क्लियर? अब ये आपका आंसर आ गया। ये है LHS और ये है RHS। ओके, LHS के 1 और 1 को कंपेयर करो, हट जाएगा। तो LHS की डेल्टा Z ओवर Z की वैल्यू कितनी है? डेल्टा A ओवर A प्लस डेल्टा B ओवर B। लिख लो यहाँ पर, डेल्टा Z ओवर Z इज इक्वल टू डेल्टा A ओवर A प्लस डेल्टा B ओवर B। इसका भी आंसर वैसे ही आया जैसे मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया था। यही आंसर आया था मल्टीप्लिकेशन में, हाँ कि ना? ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इस एरर को क्या कहते हैं? इस फॉर्म में जो एरर लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं? आपका रिलेटिव एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। ये भी भिन्नात्मक त्रुटि है, ये भी भिन्नात्मक त्रुटि है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर यही आया था, डिवीजन का भी आंसर यही आ रहा है। हमेशा माइंड में ये रखना कि जब हम रिलेटिव एरर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं तो लास्ट आंसर में कभी भी माइनस नहीं आता है, क्योंकि वो प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 4 एक्सप्रेशन है और इस पर आप लोग क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल जो लिखा जाएगा इसके करोगे। आगे दिए हुए एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखो।